अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको घर पे ही फेस क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर बनाना सिखाऊंगी। मार्केट के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को घर पे ही बनाएंगे, एक तो ये बहुत बजट फ्रेंडली बनेंगे, दूसरा ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी लाएंगे। सबसे पहले मैं आपको टोनर बनाने का तरीका बताऊंगी। टोनर बनाने के लिए मैंने 2 कप में गर्म पानी लिया है। सॉरी फॉर माई वॉइस, आई हैव अ सॉर थ्रोट। अब 1 कप में मैं डालूंगी ग्रीन टी बैग। आप कोई सा भी ग्रीन टी बैग यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब दूसरे कप में मैं थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालूंगी। मैंने एक फ्रेश गुलाब का फूल लिया था और उसकी पत्तियां तोड़ ली थी। अब ये सारी पत्तियां मैं इस कप में डाल दूंगी। गुलाब की पत्तियों को भी आपने गर्म पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलें, अब इन दोनों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के छोड़ दें ताकि इन दोनों का असर पानी में निकल आए। कुछ देर गुजरने के बाद फूलों की पत्तियों का रंग भी चेंज हो जाएगा। 2 मिनट के बाद आप टी बैग को स्टिर कर लें ताकि अच्छी तरीके से इसका असर पानी में निकल आए। अब मैंने एक खाली जार लिया है और इसमें ग्रीन टी डाल रही हूँ। अब इसी तरह मैं गुलाब की पत्तियों वाला पानी भी इसमें डाल दूंगी। अब इस पानी में जो गुलाब की पत्तियां रह गई हैं वो मैं चम्मच से निकाल के अलहदा कर लूंगी। एक एक करके इसमें से सारी पत्तियां अलहदा कर लें। चलें जी, सारी पत्तियों को मैंने अलहदा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक स्प्रे बॉटल ली है और इसे मैं स्प्रे बॉटल में डाल दूंगी। बहुत ही कमाल का फेस टोनर बनकर रेडी हो गया है। फेस वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे अच्छी तरह स्प्रे करें और हाथों से प्रेस करते हुए इसे अपने फेस पे अब्जॉर्ब कर लें। ये स्किन को इवन आउट बनाएगा, स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, जितने भी आपके फेस पे ओपन पोर्स होंगे उसको टाइटन अप करेगा। टोनर बनाने के बाद अब हम बनाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खाली बॉल लिया है। अब मैं इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालूंगी। आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखना होता है, इस वजह से इसमें हम फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही यूज करेंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के एलोवेरा जेल के डाल दूंगी। एलोवेरा जेल स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाएगा, स्किन में से फाइन लाइंस और रिंकल्स को खत्म करेगा। ये स्किन को सनबर्न से भी बचाएगा। एलोवेरा जेल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर विटामिन ई यानी इवियन के कैप्सूल्स डालूंगी। ये स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज बनाएंगे और ड्राई स्किन को सॉफ्ट करेंगे। ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर 2 इवियन कैप्सूल्स डाल दूंगी। अब जो मैं नेक्स्ट चीज यूज कर रही हूँ वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फटी हुई जिल्द को हील आउट करती है, स्किन को रिपेयर करती है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है। ये ड्राई, इची और फ्लेकी स्किन को सूथ करती है। अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करूंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं चीज डालूंगी वो है रोज वाटर। रोज वाटर स्किन में से डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है। रोज वाटर में विटामिन सी होता है जो स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके साथ साथ ये ओपन पोर्स को भी टाइट करता है। अब इसमें 2 टीस्पून रोज वाटर डाल दें। अच्छा, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है और आप अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर 2 वाइटनिंग कैप्सूल डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर बेबी ऑयल डालूंगी। जिनकी स्किन एक्सट्रीम लेवल की ड्राई होती है वो बेबी ऑयल का इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप बेबी ऑयल के डाल दिए हैं। अब लास्ट में आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी ये क्रीम फॉर्म में आएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल और डाल दें। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो सारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेंगी, स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी, स्किन को सॉफ्ट बनाएंगी। चलें जी, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसे एक छोटे से जार में डाल लिया है। जब भी आपने कहीं बाहर जाना हो तो आप भी इस तरह थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके आप छोटे से जार में डाल लें और इसे अपने बैग में डाल लें और जब ज़रूरत पड़े इसे अप्लाई कर लें। ये ड्राई स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा। थोड़ा सा इसे मैं अपने फिंगर से लगा के चेक करवाऊंगी तो ये देखें फटाफट से अब्जॉर्ब हो गया है। अब जो बाकी मॉइस्चराइजर बचा था वो मैंने ये वाली ग्लास बोतल में डाल लिया है। लंबे अरसे तक स्टोर करके रखने के लिए आप इसे किसी भी ग्लास बोतल में डाल के रखें। इसे आप फ्रिज में भी रख के स्टोर कर सकते हैं और विंटर्स में आप इसे बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको क्लेंजर बनाने का तरीका बताऊंगी। मैं यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा रॉ मिल्क लिया है और इसके बाद मैं इसमें क्रीम डालूंगी।
यहाँ पर मैं पैकिंग वाली क्रीम यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। अब इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। इसे जब भी बनाना है आपने फ्रेश ही बनाना है। ये देखें जी, फेस क्लींजर बनकर रेडी हो गया है। इसे वीक में आप एक दिन इस्तेमाल करें या ज्यादा से ज्यादा आप इसे 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट फेस पे इसे लगा के 3 से 4 मिनट तक मसाज करें। इन तीनों को बनाने के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और अपने रिजल्ट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।